Ladies and gentlemen, are you ready? राधे राधे प्यारे भक्तों, भजन प्रेमियों, सज्जनों, आज का विषय बड़ा ही रहस्यमय है और उतना ही आवश्यक भी। हम सब जीवन में कभी न कभी पाप करी बैठते हैं, कभी जानकर, कभी अनजाने में। पर जब किसी जीव का भाग्य बदलने लगता है, जब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, जब वो भगवत पथ की ओर मुड़ता है, तो उसके जीवन में कुछ अजीब संकेत आने लगते हैं। और ये संकेत क्या होते हैं? ये संकेत इस बात के प्रमाण होते हैं कि अब उसके सारे पाप नष्ट होने लगे हैं। हाँ बच्चा, जब पाप नष्ट होते हैं तो केवल सुख नहीं मिलता, बल्कि पहले दुख आते हैं, आएंगे ही। और यही साधारण मनुष्य घबरा जाता है। अब मैं तुम्हें वो संकेत बताता हूं जो किसी के जीवन में तभी आते हैं जब भगवान उसकी सफाई शुरू करते हैं। पहला संकेत, निकट के लोग विरोध करने लगते हैं। जी हां, जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति पथ पर आता है, उसके अपने ही लोग उसका उपहास करने लगते हैं। तू संत बन गया है क्या? हर समय मंदिर, हर समय भजन। ये विरोध कोई सामान्य बात नहीं। ये बताता है कि तुम्हारे भीतर जो पुराने संस्कार हैं, उनकी जड़ें हिल रही हैं। दूसरा संकेत, अचानक दुखों की बाढ़ आ जाती है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। तुमने किसी का धन नहीं छीना, फिर भी आर्थिक संकट आ जाता है। बेटा, ये सब तेरे पापों की अंतिम किस्तें हैं। जैसे कोई कर्ज चुकाते समय आखिरी भारी किस्त आती है, वैसे ही जब पाप पूरी तरह जलने को होते हैं तो उनका अंतिम ज्वाला बहुत तीव्र होती है। तीसरा संकेत, मन बार बार भजन में लगना चाहता है पर व्याकुलता बढ़ती है। तू जप कर रहा है लेकिन मन चैन नहीं लेने देता। तू प्रवचन सुनता है लेकिन भीतर कुछ बेचैनी रहती है। समझ लेना, तेरे पुराने पाप तड़प रहे हैं। वो चाहते हैं तू फिर उसी कीचड़ में लौट जाए, पर तू डटा रहे, बस डटा रहे। और जब तू डट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारी बेचैनी, वो सारी पीड़ा सब शांत हो जाएगी। चौथा संकेत, स्वप्नों में अजीब घटनाएं दिखने लगती हैं। कभी सांप दिखता है, कभी जलती हुई आग, कभी कोई डरावना दृश्य। मत घबरा, ये तुझे नुकसान देने नहीं आए हैं। ये पाप स्वप्न के रूप में बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका समय पूर्ण हुआ। पांचवा संकेत, एक गहरी विरक्ति जीवन से होने लगी।